वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कामरान शेख, आप कुछ ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, मैं काट लिया। जी, मैं ये कह रहा था कि हमें इस मसले का हल जो है वो ऐसे देखना है जैसे बाकी कौमों में इसका हल जो है वो निकाला है खुद। इंडिया में जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए ये इसका हल निकला है। फूलन देवी एक एग्जाम्पल है। फूलन देवी बैंडेड क्वीन, एक ऐसी खातून जो डाकू हुई, जिसकी साथ बदकारी हुई आपने सुना कि और वो कह रहे हैं कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता। वो एमएलए बनी। इसके इसी तरह जो स्टेट बाकी लोग हैं, जो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें जुडिशरी है, उसको भी अल वॉरन की तरह बार बार इंटरवीन करना है, वरना कालों के राइट्स एक्नॉलेज हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अली जफर साहब, डू यू रियलाइज के पता नहीं ऐसे कितने विक्टिम फैमिलीज के बच्चे हैं जो फिर सुसाइड बॉम्बर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये तो एग्जाम्पल है जी, इस तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कितने होंगे इस तरह के जो हमें पता नहीं। ये तो आपने एक नकाला इंफॉर्मेशन और उसको नेशनल टेलीविजन पे नो चॉइस, ही हैज सेड। लेकिन इसका देखिए कोई हल तो होना चाहिए, और आई थिंक हल इसका फिर वापस कॉन्स्टिट्यूशनल हल ही है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था सुओ मोटो का बेसिक इशू, वो एक्चुअली इस किस्म के रुके। अच्छा, ऐसा करते हैं, आज का प्रोग्राम लंबा कर देते हैं बहुत ज्यादा, जितना आप चाहेंगे तीनों हजरात। इस शख्स से ये कहलवा दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं भी अपना यहीं पे बैठा हूं, मैं ब्लेड मार लूंगा अपने आप को अगर ये नारा मार दे तो। जिसकी इज्जतें उछल रही हो जिस मुल्क में, उसकी दाद रसी ना हो रही हो, उसकी कोई सुनने वाला ना हो, उसी को ओनरशिप है इस मुल्क में। सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान तो जिंदाबाद ही है। यार खुदा के लिए आप उसकी बैठे फिर देखें। नहीं, यूं मुख्तलिफ मुल्क होते हैं, उनमें इश्यूज आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हम पाकिस्तान को कहेंगे जिंदाबाद नहीं। पाकिस्तान में क्या वजह क्या है? आपने साउथ पंजाब में जनाब, बलोचिस्तान में, वजीरिस्तान में आप ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनको हमने उजाड़ दिया। इससे भी ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं। यार उसका मतलब है कि ये जस्टिफाइड है। अगर ये ज्यादती जायज है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम करेंगे और हम लॉज इन्फोर्स करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा बताना चाहता हूं कि जो आपने पूछा कि हल क्या, मैं एक आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया और सिर्फ को 3000 के करीब लगभग गोरे थे। तो जब उन्होंने सती को बैन किया, जो बड़ी कस्टम्स था, बड़ा हिंदुओं में बहुत रवाज था, तो उन्होंने कहा कि हिंदू, जब उनके पास पंडित आया डिप्टी कमिश्नर के पास, तो उसने कहा कि जी ये हमारा कस्टम है। उसने कहा वेल यू हैव कस्टम्स एंड वी हैव लॉज। आप अपने कस्टम्स पे अमल करें, हम अपने लॉज पे अमल करेंगे, और हमारा लॉ ये कहता है कि अगर कोई बेवा आपने जलाई तो हम उसको हैंग करेंगे। नाउ दिस वाज द इन्फोर्समेंट। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? लॉज मौजूद है, इन्फोर्समेंट नहीं है। इन्फोर्समेंट के लिए क्या चाहिए? आपको लोकल सिस्टम्स मजबूत करने हैं। हम उठा के हर चीज आगे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हम लोकल कोर्ट्स को ठीक करने के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने के। हम चाह रहे हैं भाईजान, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं। आपको याद कराना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही थे जो बड़े आराम से कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं तो अब देखेंगे ये क्या हो गया। हमारे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तो आप असेंबलियों में देखें, डिबेट का जो हाल है, जो असेंबलियों में डिबेट जो इश्यूज हैं, वो तो बेचारे जो है ना, वो सारे जो आप रात को बात कर रहे थे मैं बर्फ बेचता हूँ, वो बर्फ बेचने वाले जो है वो असेंबलियों में पहुंच गए, तो उनका क्या किया जा सकता है? वो तो हल नहीं है। बट अल्टीमेटली आपको लॉ ही इन्फोर्स करने पड़ेंगे। ये चेक किसने लगाना है कि ऐसे लोग असेंबलियों में ना जाए? कोई तो इदारा ऐसा है ना जिसने ये आपने पिटीशन क्यों फाइल की थी? ताकि आप जाली वोट्स को एक्सपोज कर सकें, तो ताकि आप इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट स्टेप्स हैं। लोगों को वोट आउट करना पड़ेगा ना। एक तरह सही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करने वाली बात है, और इसको बार बार सॉल्व करने वाली बात है। ये बात सही इनके है, इशू को कोर्ट में लेके जाया जाए। ऐसी है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद आज नहीं कहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे बदकिस्मती से ऐसे बेशुमार पाकिस्तानी हैं इस वक्त जो इंसाफ के मुतलाशी हैं और जिनको ये स्टेट जो है डिलीवर करने में इंसाफ फेल हो गई है। आई थिंक लेकिन बार बार हमें जाना पड़ेगा कोर्ट्स में वापस, बार बार इस लॉ ऑर्डर को सही करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हमने गिव अप कर दिया, ये कह के हम कुछ नहीं कर सकते और एंटी पाकिस्तान बेशक होता रहे सारा, अगर हम नहीं करेंगे ये इस वक्त और बार बार इनको कोर्ट में नहीं, इन्हीं का केस आई थिंक एक उठाना चाहिए, इन्हीं के केस को आगे हम क्या करते हैं। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर कामरान शेख, बैरिस्टर फवाद चौधरी और शिमला खान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सरदार जाफर खान लगारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि ये लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक लें, 14 दिन के बाद उसका असर होना शुरू होगा, ये जिनकी बेटियां अगवा हुई हैं, जिनके बच्चे कत्ल हुए हैं, उनके लिए ये कोई टॉनिक नहीं है, उनके लिए ये कोई रिस्पाइट नहीं है।
उनको इंस्टेंट वो चाहिए। और इसीलिए जब ट्राइबल एरियाज में तालिबान या उस तरह का कोई भी आदमी आता है और वो आके इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग कर देता है, तो सडनली उनको एक लोकल जो है वो सपोर्ट भी मिल जाती है, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है या जो क्रिमिनल सिस्टम है वो उनको वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा होता। एक चीज़ तो हमें ये करनी चाहिए, एज दुनिया टीवी मैं कह रहा हूँ, और मैं इस पे आई सीरियसली वर्क ऑन इट एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू हेल्प अस ऑन दैट, कि हम एक यहाँ पे कम से कम एक ऐसा क्राइसिस सेल बनाएं कि जहाँ पे ऐसे जितने भी पाकिस्तान में केसेस हैं उनको पता हो कि वो हमें अप्रोच करें, और फिर हम लोकल मैनेजमेंट्स को जाके वी स्टार्ट परसुइंग। एक मीडिया का अपना एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों ने करनी है और बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये मेरा मसला नहीं है, ये शिमला खान का मसला है, तो फिर खुदा न खास्ता अगला घर आपका हो सकता है जहाँ पे ऐसी वारदात हो। हर कम्युनिटी को अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, और आपको जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ेगा कभी नहीं, नेवर अगेन, अंटिल टुमारो। अल्लाह हाफिज।